हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो दोस्तों देखिए अभी हम नया लिद्रा बना रहे हैं। तो अभी नया लिद्रा बनाने के लिए हम अच्छे से साड़ी को बिछाकर और उसमें ही लिद्रा को तैयार कर रहे हैं। तो अभी हम लोग का घर में थोड़ा लिद्रा का ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है क्योंकि अभी पेशेंट है। तो थोड़ा दवा-ववा खिलाने या खाना खिलाने समय बिस्तर सब भीग जाता है और पेशेंट को गंदा बिस्तर में रख भी नहीं सकते हैं। तो बरसात के दिन में धोना और सुखाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, इसलिए नया लिद्रा सबका ज़रूरत पड़ रहा है। तो इसीलिए लिद्रा का कमी ना हो इसलिए हम नया लिद्रा बना रहे हैं। वैसे तो हम लोग के घर में रज़ाई ही ज़्यादा है, लिद्रा ज़्यादा नहीं है। हम लोग ज़्यादा लिद्रा सिलने और बनाने के कारण हम लोग मार्केट में ही साड़ी से रज़ाई बनवा लेते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। लेकिन अभी रज़ाई को सुखाना मुमकिन नहीं है, इसलिए अभी लिद्रा को ही सीना पड़ रहा है क्योंकि पतला-पतला लिद्रा रहेगा, तो उसको पंखा के पास भी गाँठ देंगे तो वो सूख जाएगा। इसीलिए अभी हम नया लिद्रा तैयार कर रहे थे। नया लिद्रा तैयार करने के लिए अभी हम साड़ी बिछाकर एक साइड साट लिए हैं और अभी दूसरे साइड सिलेंगे, फिर पलट के दूसरे साइड सिलेंगे। तो अभी लिद्रा को सीने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो अब हम जा रहे हैं इसको दूसरी साइड सिलते हैं। और आज तो सुबह से ही बहुत बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण ही आज रियांश को आज भी स्कूल जाने का मन नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती उसको रेनकोट पहनाकर स्कूल भेजे हैं और बच्चा लोग को तो किसी तरह स्कूल भेज दिए हैं। लेकिन ऐसे ही बारिश होते रहा तो फिर स्कूल से लाने में भी दिक्कत होगी क्योंकि मुझे फिर स्कूल लेने जाना होगा और घर में और रेनकोट भी नहीं है, तो थोड़ा बच्चा लोग को लाने में दिक्कत भी हो सकता है। इसीलिए अगर बारिश छूट गई थोड़ी देर के लिए तो अच्छी बात है। और अभी स्कूल जाने का टाइम भी हो ही रहा है, तो आज सुबह में इधर-उधर बहुत काम था, तो सारा घर का काम खत्म करने के बाद सोचे लिद्रा का तो बहुत ज़रूरत है, तो एक लिद्रा ही साट लेते हैं। तो अभी स्कूल जाने में टाइम है थोड़ा, तो तब तक इसको बैठा लेते हैं और उसके बाद फिर अगर मशीन चला इसमें तो फिर मशीन से 1-2 सिलाई लगा लेंगे। तो ज़्यादा धागा नहीं भरना है, केवल लाइन बाय लाइन इसमें हम 1-2 सिलाई चला देंगे। अगर मेरे मशीन में भी लिद्रा सिलाता तो हम जल्दी से मशीन में ही लिद्रा को सिल लेते, लेकिन मेरे मशीन में लिद्रा नहीं सिलाता है और हाथ से मुझे सिलने में बहुत ही दिक्कत लगता है, बहुत देर होता है। इसलिए हमको अंसा के चलते हम हाथ से सीना नहीं चाहते हैं। तो देखिए कहीं-कहीं कपड़ा मोटा भी हो जाता है, उसमें भी सुई पार नहीं होता है, इसलिए बहुत ही दिक्कत होता है हाथ से सिलाई करने में। फिर भी लिद्रा तो अधिकतर सभी लोग हाथ से ही सिलते हैं और मशीन वाला भी लिद्रा सिला जाता है, लेकिन उसमें केवल पतला-पतला कपड़ा का ही लिद्रा बनता है, साड़ी का या कुछ भी पतला कपड़ा से। इस तरह लिद्रा बिछाने में तो हम लोग छोटा-छोटा कपड़ा को भी फाड़ कर और उसका लिद्रा सिल सकते हैं। और घर में हम लोग को उतना लिद्रा का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है क्योंकि छोटा बच्चा तो कोई है नहीं, तो हम लोग का रज़ाई से ही काम चल जाता है। इसीलिए हम लोग अधिकतर रज़ाई ही बनवा लेते हैं, लिद्रा सब नहीं बनाते हैं। और उतना मुझे फुर्सत भी नहीं रहता है कि हम लिद्रा बिछाएँ और बनाएँ। लेकिन अभी मेरे घर में पेशेंट है, तो अभी मुझे पतला-पतला लिद्रा सबका अभी बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है क्योंकि अभी बरसात का भी दिन है। गर्मी रहने से तो 2-4 लिद्रा में भी चल जाता, लेकिन अभी बरसात के दिनों में सुखाना बहुत ही दिक्कत होता है, इसलिए अभी मुझे पतला-पतला लिद्रा सबका काफ़ी ज़रूरत है। तो टाइम तो रहता नहीं है मेरे पास उतना, फिर भी अभी एक लिद्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए बहुत लेट लगता है सुई पार करने में ही लिद्रा सब में। फिर भी धीरे-धीरे इसको सिलकर हम कंप्लीट कर ही लेंगे। और अभी महँगाई तो आप जानते ही हैं, अगर यहाँ गाँव में किसी को लिद्रा सीने के लिए देते भी हैं तो
अपना कपड़ा साड़ी उड़ी सब देकर भी ये लोग रजाई वाला रेट ले लेते हैं। इसीलिए हम लोग को रजाई सिलाना ही सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें केवल साड़ी देना होता है, बाकी रुई का पैसा दे देते हैं, सिलने का पैसा दे देते हैं, रजाई बन जाता है। लेकिन इसमें तो सारा कुछ देने के बाद भी रजाई सिलने उतना रेट लग ही जाता है लेदरा सिलाने में। इसीलिए हम लोग जल्दी लेदरा सबको सिलाते भी नहीं है। अगर 1-2 लेदरा का जरूरत पड़ता है तो फिर खुद ही सिल लेते हैं। तो अब मेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो अब हम आते हैं बच्चा लोग को स्कूल से लेकर, फिर आगे लेदरा को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम बच्चा लोग को स्कूल से लेकर आ चुके हैं, तो अब हम अपने लेदरा को सीना कंटिन्यू करते हैं। तो अभी साइड में हम लेदरा को इस तरह साड़ी को मोड़-मोड़ कर साइड में सिलाई कर रहे हैं। तो इस तरह चारों साइड से हम लोग सिलाई करेंगे। तो साड़ी का जो खुला भाग रहता है उसको इस तरह मोड़कर सिलाई कर लेंगे, और जब चारों साइड से इस लेदरा का सिलाई हो जाएगा साइड में, तो फिर हम इसमें बीच में सिलाई चलाएंगे। तो अभी एक साइड बचा हुआ है, तो इस साइड भी अभी हम अच्छे से साइड में सिलाई कर लेते हैं मजबूती के साथ। उसके बाद फिर हम मशीन में लगा कर देखते हैं कि मशीन में सिलाई होता है कि नहीं। तो देखिए अब चारों साइड लेदरा की सिलाई हो चुकी है। तो अब साड़ी इधर उधर ना घस के, इसलिए बीच में भी लेदरा के सिलाई किया जाता है, ताकि अच्छे से साड़ी बैठा हुआ रहे और धोने में भी आसानी हो और अंदर का कपड़ा भी ना मुड़े। तो देखिए अभी साइड पे तो सिलाई हो गया, अब हमें बीच सिलाई करनी है। तो अभी हम बीच में मशीन चलाकर देखते हैं, अगर मशीन से सिलाई हुई तो जल्दी हो जाएगा, इसीलिए। तो देखिए अब लेदरा को उठा कर ले आए हैं, और अभी इसको मशीन में सिलाई कर कर देखते हैं सिलाता है कि नहीं। तो देखिए थोड़ा मोटा है, तो थोड़ा सिलाई करने में दिक्कत है, क्योंकि मशीन स्पीड में भाग नहीं रहा है, फिर भी सिलाई हो जा रहा है। अगर धीरे धीरे सिलेंगे तो सिला जाएगा। तो इसी तरह हम धीरे धीरे इसमें 2-3 सिलाई लगा देंगे तो लेदरा सिला जाएगा। देखिए इस तरह धीरे धीरे हल्के पैर से हम मशीन को चलाएंगे और लेदरा को सिलेंगे, क्योंकि अभी अगर हाथ से सिलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मशीन से ही हल्का हल्का सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह देखिए मशीन तो चल रहा है लेदरा में, क्योंकि ज़्यादा मोटा लेदरा नहीं है, इसलिए मशीन चल रहा है। तो इसी तरह हम चलाते चलाते 2-3 सिलाई लगाते हैं। तो देखिए अब मशीन से लेदरा में सिलाई कर लिए हैं और धीरे धीरे चलाए तो मशीन में अच्छे से लेदरा भी सिला गया, और अब मेरा लेदरा का सिलाई कंप्लीट हो गया। तो अब इसको रख देते हैं। तो बहुत ज़रूरत था लेदरा का, घर में लेदरा नहीं होने से बहुत दिक्कत हो रहा है, इसीलिए अभी हम एक लेदरा तो तैयार कर लिए, और देखते हैं समय मिलेगा तो और भी लेदरा बनाएंगे। तो अभी लेदरा सीने के बाद हम पहुंच गए हैं बारी गाय और बकरी को लेने के लिए। तो आज सुबह से ही गाय और बकरी को बारी में ही खोद कर छोड़ दिए हैं, और आज तो दिन भर बारिश हुई है, तो आज दिन भर गाय और बकरी भीग भीग कर चरे हैं। और बकरी का बच्चा लोग तो बारिश ज्यादा हो रही थी इसलिए वो लोग घर चले गए, और गाय और बकरी खुटा हुआ था इसलिए ये लोग दिन भर भीग भीग के यहीं चरे हैं। तो इनका पेट भी जल्दी नहीं भरता, इसलिए आज इनको भीगने ही के लिए छोड़ दिए। और अब शाम के 6 बज गए हैं और अभी फिर से बारिश होने वाला है। देखिए पूरा अंधेरा हो रहा है। तो अब हम गाय और बकरी को ले जाएंगे घर, बहुत देर हो गया, आज दिन भर दिन इनको यहीं छोड़ दिए थे। तो दोस्तों अब हम गाय बकरी को लेकर आ गए हैं और अब जा रहे हैं रात का खाना तैयार करने। तो आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।